क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट ये क्वेश्चन मेथड यूज करना था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -13 कितना आ जाएगा 26 फिर -10 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा माइनस का 10 और माइनस का साइन आएगा तो प्लस का 10 इज इक्वल टू y के फॉर्म में कितना आएगा माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 -40 और -13 तो प्लस का 13 इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आएगा 1 और प्लस का 8 ये कितना जाएगा x अपॉन 36 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 27 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 इसको और इसको इक्वल करो क्या देगा x अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 9 ये आ गया 4 y अपॉन माइनस का 27 इज इक्वल टू 1 बाई 9 y इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 9 ये आ गया 3 तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर सेम थिंग अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इनफाइनाइट सॉल्यूशन टाइप का सॉल्यूशन 20 फर्स्ट के फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है सर व्हाई आर वी यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेटा लिखा हुआ है इसमें साथ साथ ऊपर क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जब लिखा हुआ तो उसी से करेंगे ना सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन सॉल्व इसी मेथड से करना है जब इतना ही कर लिया तो एक की कैलकुलेट करके फिर पुट क्यों करना दूसरी यहीं से कैलकुलेट हो जाएगी नितिश सिंह मॉड्यूल नहीं है किसने कहा मॉड्यूल नहीं है मैंने पीडीएफ भेजी थी या फिर आके पर्सनली कलेक्ट कर लो कोई ट्रिक नहीं है या तो लिखा हुआ होगा या फिर कोई भी मेथड यूज करो नहीं पूछा तो कोई भी यूज करो ना मिटा दूं मैसेज कर देना मेरे को फिर है 21 का फोर्थ पूछा किसी ने फोर्थ दिया 21 का फोर्थ क्वेश्चन दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0 दूसरी क्वेश्चन दिए बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 3 एक्स के फॉर्म में क्या आएगा बी ए और बी इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में ये वाला रिपीट हो जाएगा ए बी फिर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में क्या आएगा 1 के फॉर्म में ये रिपीट ए और बी रिपीट हो गया 1 के फॉर्म में क्या जाएगा 1 ए करते हैं सॉल्व क्या है
इसके ऊपर में क्या आएगा b मल्टीप्लाइड बाई b, ये क्या रहेगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू y के ऊपर में आ जाएगा ab माइनस ab इज इक्वल टू 1 के ऊपर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार इसको इसके इक्वल करो क्या आएगा x के ऊपर में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ये वाली टर्म इधर चली जाएगी, माइनस कॉमन होगा तो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कैंसिल, तो x का रहेगा माइनस का 1। ये वाली टर्म क्या लिखते हैं y क्या आएगा y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 0। सारे स्टेप लिखने जो यहाँ लिखे हुए x माइनस 1 कैसे आया, लिखा था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मैंने माइनस बाहर लिया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और ये बन जाएगा माइनस का b स्क्वायर, वापस मल्टीप्लाई करो तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कैंसिल हो गया, सेम था तो माइनस 1 रह जाएगा। 1 इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड ना। फोर्थ में किसी को कोई डाउट है? मिटा दो। चलो इसको भी किसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा, इस वाले में तो देखो कांस्टेंट है, या देखो -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको लिख लेता हूँ +0 इज इक्वल टू 0, ताकि क्या हो कांस्टेंट लिखने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब ठीक है, चलो क्या करूं, x के अपॉन में क्या आएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन b, फिर आ जाएगा -1 अपॉन b, ये 0 और ये माइनस का इज इक्वल टू y के अपॉन में ये तो सेम आ जाएगा 0 माइनस का 4, यह आ जाएगा 1 अपॉन a और 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 के अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन a आ जाएगा 1 अपॉन b और -1 अपॉन b।
अभी इतने में किसी को कोई डाउट है? हाँ, एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सीधा ही लिख दिया, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा? एक्स के फॉर्म में -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस का 4/b, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो एक्स के फॉर्म में कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में क्या आएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4/a इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में क्या आएगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1/a into b, और माइनस का ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/a into b। किसको? इसको एक बार इसके इक्वल कर दो, तो लेके इसके को लिख लेते हैं। x के फॉर्म में आ जाएगा -4/b इज इक्वल टू y के फॉर्म में आ जाएगा 4/a इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ जाएगा -2/a into b। x अपॉन -4/b इज इक्वल टू इसके आएगा 1 के अपॉन में -2/a into b। x इज इक्वल टू ये किधर जाएगा? इस साइड, तो -4/b ठीक है जाएगा मल्टीप्लाइड बाई इसका चेंज हो जाएगा ab/-2, b से b कैंसिल, माइनस से माइनस, 2 से 2 कैंसिल का मतलब 2, x इज इक्वल टू 2। y कैलकुलेट कर लेता हूँ, y/4/a इज इक्वल टू 1/-2/ab। तो y इज इक्वल टू 4/a मल्टीप्लाइड बाई ab/-2, a से a कैंसिल, 2 से का मतलब 2, तो y इज इक्वल टू माइनस। किसी को कोई डाउट है? टी स्क्वायर कहाँ है? 0 कहाँ से है? कांस्टेंट नहीं है ना इसमें, तो 0 लिख दिया, कोई चेंज थोड़ी ना होगा उसमें। इसमें किसी को कोई डाउट है? चेक कर लो सॉल्यूशन जल्दी। अरे एक ही नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, ए और बी तो कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू 2a आई और वाई की वैल्यू -2b। 1 के डिनोमिनेटर में तो वही आएगा ना, ये तो रिपीट हुआ, और दूसरा क्या है 1/b और -1/b। एलएचएस में लास्ट में क्या लिखना है? ये वाला। चलो करते हैं सॉल्व। देखो सबसे पहले इक्वल टू 0 नहीं है तो इक्वेशंस को चेंज करो, क्या देखो x प्लस वाई माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और a x माइनस b वाई माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, x के अपॉन में क्या आएगा? 1 माइनस b माइनस a प्लस b और माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या आएगा? ये तो रिपीट हो जाएगा, माइनस a प्लस b और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर क्या आएगा 1 और a।
इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या आएगा 1 a 1 और माइनस का b। चलो इसको सिंपलीफाई कर देंगे। x के अपॉन में क्या आएगा 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस और फिर से माइनस b इनटू a प्लस b इज इक्वल टू y के अपॉन में ये वाला इससे मल्टीप्लाई तो माइनस a प्लस b और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इससे और एक माइनस आएगा तो प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अपॉन में ये क्या देगा माइनस का b और माइनस का a। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसको सॉल्व करते क्या है x के अपॉन में माइनस अंदर लेकर क्या देगा माइनस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a b और माइनस का b स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या आएगा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल इज इक्वल टू 1 के अपॉन में क्या है माइनस a माइनस b। ठीक है इक्वेशंस में डालो। ठीक है x वाले को सिंपलीफाइड लिखो क्या आएगा x के अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस a माइनस a स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू y के अपॉन में क्या आएगा माइनस ab और माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के अपॉन में माइनस a माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या है a ले रहा हूं कॉमन a माइनस a माइनस b इज इक्वल टू y के अपॉन में इन दोनों में से कॉमन आ रहा b तो माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस a माइनस, ये वाला मिटा दो। कोई रिप्लाई तो दे दो हाँ या ना। बोर्ड इज नॉट क्लियर, मेरा लगता है बोर्ड एकदम क्लियर है, बस अभी तो क्वेश्चंस लिखे हैं। क्या करो एक बार x को इसके इक्वल करो तो क्या जाएगा x अपॉन a माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस a माइनस b, तो x इज इक्वल टू a इंटू माइनस a माइनस b अपॉन माइनस a माइनस b, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू आ गई, ऐसे ही सेम क्या करो इसको इसके इक्वल करो क्या आएगा y अपॉन b इंटू माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस a माइनस b, y इज इक्वल टू b इंटू माइनस a माइनस b अपॉन माइनस a माइनस b, ये वाली टर्म इससे कैंसिल y इज इक्वल टू b, हियर इज योर सॉल्यूशन। अगर बैन होती तो तू क्लास अटेंड कर पाता? ट्वेंटी टू के फर्स्ट में किसको डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? सिक्स्थ वाले में 22 का फर्स्ट किसने पूछा? किसी को नहीं। 22 का सेकंड
किसी को नहीं है। थर्ड 22 का थर्ड, आयुष्मान 22 के थर्ड में डाउट है कि सेकंड में? 22 का थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कोई सिक्स भी लिख दो, सिक्स भी लिख दिया। चलो 22 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और दूसरा दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। कौन से टाइप का है, याद करो कुछ। क्या करते थे, x इंटू वाई है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्या देगा x अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आएगा x अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1। x से x कैंसिल, y से y, x से x, y से y, ये वाला क्या बनेगा 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2, ये बनेगा 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करो, लेट 1 upon y is equal to a and 1 upon x is equal to b। ये क्या बनेगा a plus b is equal to 2 और ये बनेगा a minus b is equal to 1। दोनों एक जैसी लग रही, ऑफिशियल सेम है, यहाँ लिख देता हूँ a minus b is equal to 1, दोनों को ऐड करूंगा b कैसे, 2a is equal to 3, a is equal to 3 by a की वैल्यू 3/2 है। a किसके इक्वल था, a इक्वल था 1/y के, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, a की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पुट करो कितना जाएगा 3/2 माइनस b इज इक्वल टू 1, तो यह जाएगा 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 1/2। b किसके इक्वल है 1 अपॉन x, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन x, x इज इक्वल टू अपने आंसर को चेक कर लो, तो नहीं दिया तो क्या हुआ, मैंने कब कहा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, स्टार्टिंग वाले मैंने बताया था ना ऐसा कि अगर दो का प्रोडक्ट दिया तो इधर इसको डिवाइड कर देंगे, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, क्यों अप्लाई किया मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। इस सिचुएशन में लीनियर में नहीं था, तो सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट किया। कहाँ कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्ट लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद इसको सॉल्व किया और फिर से इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, ये जो लेट किया था सॉल्यूशन आ गया। हाँ तो x और y तो किए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2/3। आप कोई भी मेथड, जैसे मान लो कि ये नहीं खाना है, इसको चेंज कैसे किया, x इंटू वाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, कैसे x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई, फिर एक बार इसके नीचे भी रखा और इसके नीचे भी रखा, इससे ये बना और इससे ये बना।
सेम इस वाले में भी ये 1 हमेशा मल्टीप्लाइड होता है, पहले डिवाइड में लेके आया फिर सेपरेट सेपरेट में। किसी को कोई डाउट है इसमें? फॉर्मूला था मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 बताए थे। अरे महाजन x/2 प्लस y/2 ही तो हो सकता था, कैसे? x/2 प्लस y/2 तो फिर भी इधर x into y रह जाता ना, लीनियर कैसे बन पाती? टॉप में कौन लिख रहा है? ये 22 का थर्ड पार्ट। अरे तो टॉप में क्या लिखा हुआ है? ये इक्वेशन लिखी है, ये भी इक्वेशन लिखी है। इसमें x into y इधर डिवाइड किया, इसको इस वाले फॉर्मेट में चेंज किया। ये फॉर्मेट याद है ना? टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 करवाए थे, बड़ी जल्दी भूल गए। उसी फॉर्मेट में था तो उसको चेंज किया ना पहले लीनियर में। बताया नहीं था कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर में होती नहीं है, उनको पहले लीनियर में चेंज करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। नितेश सिंह, तूने लेक्चर अटेंड नहीं किया होगा, पुराने लेक्चर्स ढूंढ। मेरे को भी नहीं पता कि कौन सा है वो। लगभग 15 दिन 20 दिन पहले का लेक्चर देख ले। टाइप 2 वाले में क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट है? डेट ऑफ टेस्ट टाइम टेबल भेजा, उसको चेक कर लो। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? 22 का थर्ड बताए थे, टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 तीन फॉर्मेट बताए थे। नहीं है, चलो फिर नेक्स्ट। ट्वेंटी टू का फोर्थ भी सेम है, फोर्थ तो हो ही जाएगा। देख सिलेबस के लिए पूछा, सिलेबस डाला हुआ ना ग्रुप में, चेक करो। फोर्थ सेम है, फोर्थ किसका डाउट था? फोर्थ किसी का डाउट नहीं है। फोर्थ तो सेम ही है ना, जैसा थर्ड था उसके जस्ट एक स्टेप बाद वाली फोर्थ लिखी है। फोर्थ ट्राई कर लेना, फिफ्थ बता रहा हूँ। फिफ्थ क्या लिखा हुआ है? 22 का फिफ्थ। किसी का डाउट है 25 का फिफ्थ पार्ट, 22 का फिफ्थ पार्ट? किसी ने पूछा पेयर किसी का ट्रियो होता तो खुद से सोल्व कर लेना। We have 9 plus 25x into y is equal to 53x। और दूसरी इक्वेशन दी है 27 minus 4 into xy is equal to x। देखो इस पर क्या x into y इधर है और एक टर्म साथ में, तो मैं इस वाले को इधर ले जाऊंगा, क्या बनेगा? 25 x into y is equal to 53x minus का 9। इस वाले को इधर लेता हूँ, इसको इधर, क्या जाएगा? 27 minus x is equal to 4x into y।
बताओ अब कैसे सॉल्व करूं? जल्दी बताओ। अरे गलत क्वेश्चन ही है। देखो पहले वाले में क्या था, x भी था और y भी था। इधर भी क्या था, x और y दोनों चीजें थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सिर्फ x है, ठीक है। तो मैं सिर्फ x को लेके जाऊंगा, इधर क्या बन जाएगा, 25 y इज इक्वल टू 53x माइनस 9 अपॉन x। ये वाले क्या बन जाएगा, 27 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। अब इसको अलग अलग लिखूंगा तो क्या जाएगा, 25y इज इक्वल टू 53 माइनस 9/x, और ये बन जाएगा 27 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 4y, ठीक है। अब क्या करूंगा, उसमें दोनों को मान लेते हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज को मानना है, 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25y इज इक्वल टू 53 माइनस 9a। ये वाली क्या बन जाएगी, 27a माइनस 1 इज इक्वल टू 4y। देखो a और y दो ही चीजें हैं, सॉल्व करते हैं। इसको इस साइड ले आता हूं, कितना जाएगा, 9a प्लस 25y इज इक्वल टू 53, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 27a माइनस 4y इज इक्वल टू 1। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, कंप्लीट को मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना जाएगा, a लिख देता हूं, 27a प्लस का 75y इज इक्वल टू 159। क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस और माइनस, ये वाला कितना जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 79y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 158। माइनस 79y इज इक्वल टू माइनस 158, y इज इक्वल टू माइनस 158 अपॉन माइनस का 17, 2, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, 27a माइनस 1 इज इक्वल टू, y की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो जाएगा 8, तो 27a इज इक्वल टू 8 प्लस 1, 27a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 अपॉन 27, ठीक। ये किसके इक्वल था, 1 अपॉन x के, तो x इज इक्वल टू 3। Here is your complete solution. किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्या करूं, इस वाला डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाए, क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस y प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y प्लस 1। ये वेरिएबल वाले इधर ले जाता हूँ, कांस्टेंट को इधर ले जाता हूँ, क्या जाएगा, x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये जाएगा माइनस का 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 1। इस वाले को सॉल्व करते क्या आएगा, 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस y प्लस 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस y प्लस का 15, 3x माइनस y माइनस 5x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 1, यह आ जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू 14। इस इक्वेशन को यहाँ लिखता हूँ, क्या है,
माइनस का 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस माइनस और माइनस ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 13, एक्स इज इक्वल टू 13, एक्स इज इक्वल टू 13 है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो कितना जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 14, तो माइनस का 26 प्लस 4y इज इक्वल टू 14, 4y is equal to 14 plus 26, 4y is equal to 40, y is equal to 40 divided by 4, that is equal to 10, y is equal to 10। चेक कर लो फिर से क्या आंसर सही है या गलत है। किसी को और कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम।